नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। किडनी ट्रांसप्लांट जहां पहले एक बड़ा ऐसा डिसीजन माना जाता था, जहां लोग पेशेंट हेजिटेट करते थे, वहीं टेक्नोलॉजी की मदद से इस किडनी ट्रांसप्लांट को आसान बनाने की कोशिश की गई है। वहीं आज एक प्रेस वार्ता जो है शेल्बी मोहाली हॉस्पिटल द्वारा एड्रेस की गई जम्मू के अंदर, जिसमें बताया गया कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है या बाकी और तरीके हैं जिससे जो है किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है और काफ़ी किफ़ायती यानी कि हेल्पफुल रहेगी पेशेंट्स के लिए। क्या कुछ पूरा कहते हैं प्रेस वार्ता में, आइए सुने। मोहाली की तरफ से आज मैं और डॉक्टर नट हम लोग आपके सामने आज यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पहले तो हम लोग बहुत वी थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस प्रेस ब्रीफिंग। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, इसके पर्पज़ हमारी दो स्पेशलिटीज़ जो काफ़ी अच्छी हैं और जिनसे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में आप सभी लोगों को रूबरू कराना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें और जो तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं उससे थोड़ा बेहतरी हो सके उनकी। तो दो स्पेशलिटी सेंटर्स हमारे हॉस्पिटल ने लॉन्च किए हैं। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है उसकी लॉन्चिंग हुई है, और उसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट की सेंटर की लॉन्चिंग हुई है, जो डॉक्टर नट हेड कर रहे हैं। इसी के बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोग ने की है। तो सबसे पहले तो मैं बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू with our very dear patient Mr. हीरा सिंह दासपा जी। तो हीरा सिंह दासपा जी के बारे में खासियत यह है कि एक जो किडनी ट्रांसप्लांट आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ऐसा माना जाता था कि जिसकी किडनी खराब हो गई फिर उसका जीवन ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन आज के समय में हम किडनी ट्रांसप्लांट को, जो पर्सनली मेरे लिए हम ये चाहते हैं या हम लोग ये ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी, जो कि जीवन में फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, प्रोफेशनल हर तरह का रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को देती है। तो आज ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने सुपीरियर हो चुके हैं, दे आर क्लोज टू 100% दैट पेशेंट्स आर लीडिंग अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। एंड देन देयर इज़ अ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एसोसिएशन। हम ओलंपिक्स के मेडल विजेताओं की बातें करते हैं, पैरा ओलंपिक्स की बातें करते हैं। वर्ल्ड में एक ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स नाम की भी गेम्स होती हैं, जिसमें कि पूरी दुनिया में जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। हर देश के कंटिजेंट उसमें आते हैं, वहाँ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश से हीरा सिंह जी ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो एक तो इनको इंट्रोड्यूस कराना, और साथ ही साथ समाज को ये संदेश भी जाना चाहिए लोगों को कि जो ट्रांसप्लांट से जुड़ी मिथ्स और भ्रांतियाँ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसकी मिसाल खुद हीरा सिंह जी हैं। इनका ट्रांसप्लांट हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, एंड ईश्वर की कृपा से ये आज भी अपना सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट की जो एडवांसमेंट्स हैं वो 2-3 एडवांसमेंट्स बड़ी की एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें से एक तो सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट, जो कि अब क्लोज टू 100% हो चुका है। तो किडनी ट्रांसप्लांट पहले की तरह ऐसी सर्जरी नहीं रही जिसमें कि जीवन नहीं था। अब लगभग नॉर्मल जीवन लोग व्यतीत करते हैं। दूसरी चीज़, बड़ी एडवांसमेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट की, वो है कि जिन मरीजों के घर में डोनर होता है, सबसे पहले तो ये तथ्य बड़ा क्लियर होना चाहिए सभी को कि जो डायलिसिस है, जब किसी की किडनी खराब होती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक तो या तो वो डायलिसिस पे चला जाए, जो किडनी उसके खून की सफाई का काम कर रही थी वो मशीन से आर्टिफिशियली कर लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा विकल्प होता है कि मरीज ट्रांसप्लांट ही करा ले, नई किडनी लगवा ले। तो जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर 100 मरीजों का गुर्दा खराब होता है और हम उनको डायलिसिस पर छोड़ दें, उनको 10 साल तक देखें, तो 100 में से हार्डली 2-4 मरीज 10 साल के बाद जीवित मिलेंगे। 95% लोगों को हम 10 साल के बाद मिल नहीं पाएंगे। विस अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 100 में से करीब 90-95% लोग जिंदा रहते हैं 10 साल के बाद भी। तो जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो ट्रांसप्लांट से बहुत ह्यूज है, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज की बहुत अच्छी रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस उसकी ऑक्यूपेशन, उसका घर परिवार, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, एवरीथिंग इज ऑप्टिमल। तो ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देश में लॉ है जिसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं। तो लॉ के हिसाब से माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी या पोता पोती, ये लोग एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं अपनी इच्छा से। अब सबसे बड़ी समस्या होती थी ऐसे मरीजों के सामने कि उनके घर में मान लो हस्बैंड बीमार है, वाइफ किडनी देना चाहती है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी है, वाइफ का ए है,
या हस्बैंड का O है, वाइफ का A है या B है, तो ऐसे में ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाता था डिस्पाइट हैविंग अ डोनर, कि मरीज के पास अगर डोनर है तो भी वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में डायलिसिस पे लोग जूझते रहते थे और वो जी नहीं पाते थे ज़्यादा जीवन। तो ऐसे में 2 विकल्प या 3 विकल्प बड़े अच्छे हैं। एक विकल्प है कि इनमें स्वैप ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो सरकार ने अब अनुमति दे दी है और पूरे देश में इसको हम लोग बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि सपोज एक परिवार है जिसमें कि एक पेयर है, हस्बैंड और वाइफ, जिनका ब्लड ग्रुप A और B है, वो मैचिंग ना होने के कारण एक दूसरे को किडनी नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह से कोई दूसरा परिवार है जिसमें उसका रिवर्स ब्लड ग्रुप है, उसमें B और A है, तो ऐसे में हम एक परिवार के डोनर की मदद से दूसरे परिवार वाले का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और दूसरे परिवार वाले की मदद से पहले परिवार का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोनों में गुर्दा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे पेयर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है या फिर इसको स्वैप ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो एक तो ये तरीका है ऐसे मरीजों की मदद करने का। दूसरा तरीका है कि ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जो हम लोग काफ़ी वर्षों से अब कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पूरे विश्व में इस तरह के ट्रांसप्लांट्स काफ़ी हो रहे हैं। ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि बिना ब्लड ग्रुप मैच किए हुए जो भी डोनर है उसकी किडनी को लेके हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसप्लांट भी संभव हैं। और बहुत से मरीज ऐसे इंडिया में करीब 500-600 मरीज ऐसे हो चुके हैं और हम लोग ने खुद स्वयं 100-125 मरीज ऐसे ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो ये दूसरा विकल्प है उनके लिए। और तीसरा विकल्प जो है वो है डिसीज डोनर। डिसीज डोनर का मतलब होता है कि किसी की डेथ हो जाए घर परिवार में या किसी की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। तो सरकार के नियम अनुसार अब उससे भी किडनी ऐसे रोगियों को प्राप्त हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी अस्पताल में करा के रखें जहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो अभी मेरी किसी पत्रकार भाई ने अभी पूछा था कि ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं, तो ये 3 विकल्प हैं कि एक तो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करा लें जो कि लगभग उसी तरह से सक्सेसफुल है जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट। दूसरा ट्रांसप्लांट है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें कि पेयर्स की स्वैपिंग हो जाती है। और तीसरा है डिसीज डोनर या कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तकनीक्स का लाभ उठा के जिस भी तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं और उससे ऊपर आ सके और उनकी मदद की जा सके। और किसी भी तरह की कोई अगर उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो हम लोग अवेलेबल हैं, चाहे फ़ोन पे भी, या कोशिश हम लोग की है कि हफ्ते में हम लोग यहाँ पर एक दिन OPD भी स्टार्ट कर रहे हैं, किडनी रोगों की स्पेशल OPD स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मरीज़ हैं तो वो हम लोग के पास आके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रेस वार्ता से एक चीज़ उन्होंने बड़े तवज्जो दे के कही है कि ब्लड ग्रुप आज की डेट में अगर आपका मैच नहीं करता तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। फिलहाल सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।